ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्डः महाकायः कोटिसूर्यः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभं कल्याणं भवतु। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। संस्कार प्रकाश की सीरीज में अब तक हम जो हमारी गौरवशाली सनातन परंपरा में 16 संस्कारों की बात की गई है, वह मुख्य संस्कार कौन कौन से हैं और मानव जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है और प्रत्येक जीव को क्यों संस्कारित होना चाहिए और उस संस्कार की विधि क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने प्रथम संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार और उसके बाद हमने षष्ठी महोत्सव और नामकरण संस्कार, इस पर हमने जो है, और इसके बाद जो सूर्य दर्शन की जो हमारा परंपरा बताई गई है, उस पर हमने अब तक चर्चा की गई है। तो इस पे बेसिकली सूर्यावलोकन की जो हमारी सनातन में परंपरा रही है, वह क्यों रही है और उसको क्यों करना चाहिए, इसका धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व बताने का प्रयास हमारे महान वैदिक धर्म ग्रंथों में किया गया है। सामान्यतः हमारे रीति रिवाजों को उसकी गहराई में न जाकर केवल ऊपरी परत को देखकर उसका विश्लेषण कर लिया जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसकी परत बहुत गहरी है। परत दर परत जब हम इसकी गहराई को महसूस और खोजने का प्रयास करते हैं, तब हम उसकी एक स्थिति को महसूस कर सकते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ हैं और उन अर्थों के भी और गूढ़ अर्थ हैं। उस तत्व को पाने और उस तत्व का ज्ञान अनुभव करने की यही श्रृंखला सनातन को अपने आप में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। आज हम बात कर रहे हैं छठे संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार की। अन्नप्राशन क्या है, यह क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका किस समय पर इसको करना चाहिए और इसका क्या उद्देश्य है, आइए हम इस पर बात करते हैं। उत्पन्न हुए बालक को प्रथम बार सात्विक पवित्र मधुरान खिलाना यानी खाना, उसको प्राशन कराना यानी अन्न का प्राशन कराना ही अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। अन्न कब खिलाना चाहिए, इसकी जिज्ञासा में पारस्पर महासूत्र में बताया गया है कि बालक के जन्म के छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। षष्ठी मासे अन्नप्राशनम, व्यास स्मृति में भी यही बात कही गई है। षष्ठे मासन्य मसीहनाथ, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी पहली बार अन्न सेवन करने का यही समय निश्चित किया गया है। साथ ही इसमें बालक और बालिका दोनों के लिए यही समय अन्नप्राशन के लिए उपयुक्त बताया गया है। अन्य आचार्यों का मत है कि बालक का अन्नप्राशन 8वें, 10वें और 12वें यानी सम मासों में अथवा संवत्सर पूर्ण होने तथा बालिका का 5वें, 7वें, 9वें, 11वें विषम मासों में अथवा संवत्सर पूर्ण होने पर करना चाहिए। कुछ आचार्यों का इस पर भी मत है, किंतु महर्षि पारस्कर जी का मत अधिक प्रचलित है। इसलिए छठे मास पर ही बालक और बालिका का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। और द्वितीय मत के अनुसार
तब किया जाता है जब पहले मत के अनुसार उस समयावधि पर वह संस्कार पूर्ण न किया जा सके। यदि छठे मास में ही अन्नप्राशन संस्कार करना हो तो गुरु और शुक्र के अस्त होने तथा मलमास आदि का दोष नहीं लगता है, ऐसी भी इसमें मान्यता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस संस्कार को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों अन्नप्राशन संस्कार आवश्यक है, तो इसका उद्देश्य क्या था। इसके उत्तर में शास्त्रों में बताया गया है कि इस संस्कार के करने से माता के आहार से गर्भावस्था में मलिनता, भक्षणजन्य जो दोष शिशु पर आ जाते हैं वह सब दूर होते हैं। अर्थात गर्भ के समय माता के द्वारा जैसा पवित्र, अपवित्र, शीत, उष्ण, मंदाग्नि गुणयुक्त आहार लिया जाता है, उसी आहार से शिशु का पोषण होता है और उस कंदन का दोष शिशु पर भी आ जाता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए हवन पूर्वक पवित्र हविष्यान तथा मधु घृत युक्त पायस बालक को दिया जाता है, जिसके ग्रहण करने से बालक का शरीर एवं अंतःकरण दोष रहित होकर पवित्र हो जाता है। इसी बात को स्मृति संग्रह में इस प्रकार कहा गया है। अन्नप्राशन मातृ गर्भ मलासादपि शुद्ध्यति। अभी तक अर्थात छठे मास तक शिशु की शारीरिक संरचना ऐसी रहती है कि वह मातृ दुग्ध अथवा गौ दुग्ध से ही शरीर पोषण के लिए सभी आवश्यक तत्व प्राप्त कर लेता है, किंतु अब शरीर की तीव्रता से वृद्धि होती है, उसके लिए दूध पर्याप्त नहीं हो पाता तथा उसे अन्न आदि ठोस आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि प्रायः इस समय बालक के दांत भी निकलने लगते हैं ताकि वह ग्रहण किए जाने वाले अन्न को धीरे धीरे चबाने में समर्थ हो सके। यह सब भगवान की अद्भुत लीला है। अन्न ग्रहण प्रारंभ करने से शिशु अब धीरे धीरे माता के स्तन पर आश्रित न होकर स्वावलंबी भी होने लगता है। अन्नप्राशन से शिशु के मुख से स्तनपानजन्य गंध भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। इस प्रकार अन्नप्राशन संस्कार का बड़ा ही वैज्ञानिक रहस्य है। इस संस्कार से जातक की दैहिक पुष्टि और उसके ओज की वृद्धि होती है। अन्नप्राशन का उपाय क्या है, इसका जीविका निर्धारण विज्ञान क्या कहलाता है, क्या कहता है, आइए इस पर बात करते हैं। जीविका निर्धारण विज्ञान अन्नप्राशन कर्म का ही अंग माना जाता है। महर्षियों ने बालक बड़ा होकर क्या करेगा या किस चीज से वह जीविका अर्जित करेगा, किस जीविका के द्वारा वह अपने जीवन का निर्वहन करेगा, इसकी परीक्षा का विधि भी बताई गई है, जो वैज्ञानिक एवं ज्योतिष आदि के द्वारा भी पुष्ट है। बताया गया है कि अन्नप्राशन पूर्ण होने के अनंतर बालक के सामने पुस्तक, हस्त, लेखनी, वस्त्र, अन्न तथा शिल्प की वस्तुएं रखनी चाहिए। तदंतर माता को चाहिए कि वह अपनी गोद से बालक को उतारकर उन वस्तुओं को दिखाए और बालक जिस वस्तु को अपनी स्वेच्छा से सर्वप्रथम ग्रहण करे उसी से उसकी जीविका चलेगी, यह समझना चाहिए। तदंतर अवाहित देवताओं का विसर्जन करके द्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा देकर उन्हें भोजन कराकर बंधु बांधवों से स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार की मांगलिक कृत्यों द्वारा अन्न प्राशन कर्म संपन्न करना चाहिए। इसकी क्या विधि है, किस तरह यह कराया जाता है, अपनी आचार्य कुल परंपरा के अनुसार अपने आचार्य से जो है आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए। अधिकांश वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कुछ संस्कारों को छोड़कर अधिकांश हमारे संस्कार प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। ये आवश्यकता है कि नई पीढ़ी हमारे इस सनातन के महान संस्कारों को समझे और उनको किस तरह अपने जीवन में धारण कर सके, उसके लिए वह प्रयास करे। इसी उद्देश्य से हम लोग इस सीरीज को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हमारा यह प्रयास, यह हमारे पास जो जानकारियां हैं वह इस संपूर्ण जानकारी की सूक्ष्म हिस्सा भी नहीं है, किंतु हमारा यह प्रयास है कि आप इस जानकारी को
जो आप तक पहुंची है, इससे भी और आगे इस पर शोध करें। जितने भी हमारे महान ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने और जो हमारे महान विद्वान जन हैं, विद्वत जन हैं, उन्होंने जो इस पर अपने शोध कार्य करे हैं, जो हमारी वैदिक धर्म में जो आज्ञा दी गई हैं, उसका संपूर्ण अध्ययन करते हुए इसके और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। और हमारे जितनी युवा पीढ़ी है और भारतवर्ष समेत संपूर्ण विश्व के लोगों का इसका लाभ मिले, ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अन्नप्राशन संस्कार की यह जानकारी पसंद आई होगी। हालांकि हमने सूक्ष्म देने का आपको प्रयास करा है, फिर भी हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कुछ भी आपको इसमें पसंद आया होगा जानकारी, आप उसे सहर्ष से स्वीकार करेंगे और बड़ा हृदय रखते हुए जो कुछ भी इसमें त्रुटियां हो गई होंगी, आप उसे क्षमा करेंगे और अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय श्री राम।